हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में लेडीज़ कार्डिगन का पिछला पल्ला बनाना बताया था। अब मैं आपको आगे के पल्ले बनाना बता रही हूँ। आगे के पल्ले बनाने के लिए हमने दोनों पल्लों में 62 फंदे डाले हैं। 62 फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाई है। 7 फंदे ये पट्टी के लिए रखे हैं, बटन पट्टी के लिए, और 6 फंदे चाक पट्टी के रखे हैं, जो कि हमने पिछले पल्ले में भी पट्टी रखी थी, चाक पट्टी। उसके लिए ये हमने 6 फंदे रखे हैं। ये चाक पट्टी को हम 40 सिलाइयों तक बनाएंगे। ये 20 लाइनें आएंगी चाक पट्टी के लिए। अब ये पैटर्न की एडजस्टमेंट, पैटर्न ये 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है पैटर्न। इसमें ये चाक पट्टी वाली लाइन के साथ पैटर्न तो आधा आया है, ऊपर जाकर ये पैटर्न कंटिन्यू हो गया है और साइड में 3 फंदे और एक्स्ट्रा बच गए हैं। और ये लहर वाला पैटर्न 5 बार ये पैटर्न आया है, तो 4 बार ये वाला पैटर्न इसके बीच में एडजस्टमेंट के लिए आया है। 1 2 3 4। ये पैटर्न डालने के बाद हमें ये बटन पट्टी और चाक पट्टी बनाते हुए आगे बढ़ना है। चाक पट्टी हमें 40 सिलाइयाँ बनाने के बाद बंद कर देनी है, फिर अपना प्लेन सीधा उल्टा बनाना है डिज़ाइन को डालते हुए। फिर ये पैटर्न की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें पैटर्न की बनानी है। जैसे इसमें देखिए आप अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइनें बनानी है। एक पल्ले में हमारा पैटर्न बाएं से दाएं की तरफ चलेगा, दूसरे पल्ले में हमारा पैटर्न दाएं से बाएं की तरफ चलेगा। ये पैटर्न की 12 लाइनें बनाने के बाद हम अपना मुड्ढा घटाएंगे, जैसे मैंने इस पल्ले में घटाया है। ये पल्ले में मुड्ढा उल्टी तरफ से घटा है, 5 4 3 2 1, और इसमें मुड्ढा सीधी तरफ से घटेगा। एक बिना, दूसरा फंदा बिना, और दूसरे बिने हुए फंदे पर से ये पहला फंदा हम उतार देंगे। एक फंदा घट गया। अब अगला फंदा हमने बिना और पहला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। हमारे 2 फंदे घट गए। ये मुड्ढा घटाने के लिए हमें 5 फंदे पहली लाइन में घटाने हैं। तो ये मुड्ढा हम सीधी तरफ से घटा रहे हैं। ये अब हमारे देखो 5 फंदे घट गए हैं, 1 2 3 4 5। अब आगे हम पूरी सिलाई ऐसे कंटिन्यू करेंगे डिजाइन को डालते हुए। पिछली सीधी सिलाई में हमने 5 फंदे घटाए थे मुड्ढा घटाने के लिए। अब हम 4 फंदे घटाएंगे। ये दूसरे पर से पहला फंदा उतार दिया, एक फंदा घटा, फिर अगला फंदा बिनकर पहले बनाया हुआ फंदा उसके ऊपर से उतार दिया, 2 घटे। तीन, 4। बाकी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, डिज़ाइन डालते हुए कंटिन्यू करेंगे पूरी सिलाई। इधर हमने 5 फंदे घटाए थे पहले, फिर 4 फंदे घटाए। इसी तरह फिर हम 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे फंदे घटाते हुए 5 4 3 2 1 तक घटाने के बाद फिर हम डिज़ाइन डालते हुए इसे सिंपल पैटर्न की 3 लाइनों तक और बना लेंगे। 1 2 3, जैसा कि देखें इसमें मैंने बना लिया है। अब ये टोटल हमारी नीचे से पैटर्न की 15 लाइनें हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 लाइनें पूरी करने के बाद फिर हम इधर से अपना गला घटाएंगे।
पट्टी के फंदे हम एज इट इज़ बनाएंगे। फिर इधर से हम पहले 5 फंदे घटाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5। बाकी पूरी सिलाई जैसे हम डिज़ाइन को डालते हुए बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। पट्टी के फंदे हैं। अब ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इन्हें हम एक पिन पर उतार लेंगे और जैसे हमने यहाँ पर 5 घटाए हैं, फिर हम 4 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे और फिर एक 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 घटाते हुए अपने यहाँ पर मुड्डे पर हम 21 फंदे रखेंगे, 21 या 22 फंदे रखेंगे और मुड्डे की जो हमारी लेंथ है यहाँ से 7 इंच उसे पूरा कर लेंगे। इतना बनाने के बाद फिर हम आगे और पीछे वाले पल्लों को जोड़ेंगे, जो कि मैं आपको आगे अभी बताऊंगी। ये देखिए, ये अब हमने अपने आगे के पल्ले दोनों बना लिए हैं। इसमें हमने मुड्डा घटाकर और फिर उसके बाद गला घटा लिया है। मुड्डे की लेंथ उतनी की है जितनी हमने अपने पिछले पल्ले में की थी। अब हम आगे और पीछे वाले पल्लों को ज्वाइंट करेंगे। ये हमने जैसे सीधा रखा है, फिर हम ये पीछे वाले पल्ले को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और एक एक साइड को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे जोड़ेंगे। ये एक सिलाई का पहला फंदा लिया, पहले फंदे में डाला, फिर ये पिछली सिलाई के भी पहले फंदे में हमने सिलाई डाली और दोनों फंदे को एक साथ बुन लिया और हमने इन्हें उतार दिया। ऐसे ही फिर पहली सिलाई के एक फंदे में, दूसरी सिलाई के भी उसी फंदे में डाली सिलाई और दोनों को एक साथ बुन के उतार दिया और फिर दूसरे फंदे में से पहले वाले को हमने उतार दिया। ये फंदा बंद हो गया। फिर पहली सिलाई के एक फंदे में डाली, फिर दूसरी सिलाई के एक फंदे में डाली, दोनों को इकट्ठा बना लिया। फिर पिछला फंदा अगले फंदे में से उतार दिया तो ये एक और फंदा बंद हो गया। फिर ये सिलाई के पहले फंदे में, इधर से भी सिलाई के पहले फंदे में बना लिया और ये अगले फंदे से पिछला फंदा उतार दिया तो ये बना लिया। अगले फंदे से पिछला फंदा उतार दिया और ये बंद। आप देखिए ये ऐसे बंद होता जा रहा है। इसी तरह हम स्वेटर की ये वाली साइड भी और फिर ये वाली साइड भी बंद कर देंगे तो हमारे आगे और पिछले दोनों पल्ले ज्वाइंट हो जाएंगे। अब इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम दोनों पल्लों को ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसके आगे मैं आपको फिर बताती हूँ। आखिरी फंदा बनाने के बाद ये आखिरी फंदा भी हमने बंद कर दिया। फिर ये सारी ऊन इसमें से निकाल देंगे, ये इसको बंद कर देंगे और ये दोनों ऊन को आपस में बांध देंगे। अब आप देखेंगे
कि ये दोनों साइडें हमारी जुड़ गई हैं। अब हमको अपने स्वेटर की फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग के लिए हमने मुड्ढे बनाने हैं और फिर गला बनाना है। तो मुड्ढे बनाने के लिए सबसे पहले हम फंदे उठाएंगे। फंदे उठाना हम सीधी तरफ से शुरू करेंगे। अब हम मुड्ढे के फंदे उठाएंगे। फंदे उठाने के लिए जो फंदे हमने घटाए थे उसी के किनारे का फंदा उठाकर हम बनाएंगे। ये आप देखिए, ये जो फंदे हमने घटाए थे उसी के किनारे का फंदा उठा करके हम बुन लेंगे। ये देखिए, ये जो घटाया फंदा है उसके किनारे का फंदा उठाकर हम बुन लेंगे। ये इसी तरह से हमें यहाँ से और यहाँ तक अपने टोटल फंदे उठाने हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक तरफ हमें 62 से 65 फंदे उठाने हैं। ऐसे ही फिर यहाँ से यहाँ तक हमें 62 से 65 फंदे उठाने हैं। फंदे उठाने के बाद हम जैसे हमने यहाँ अपना ये पल्ला शुरू करने के लिए बॉर्डर बनाया था 8 सीधी सिलाइयों का, ऐसा ही हम बॉर्डर बना लेंगे। अब आप देखेंगे कि फंदे हमने उठा लिए। 35 फंदे हमने आगे के पल्ले पर उठाए, 50-52 फंदे पिछले पल्ले पर है और 35 फंदे ये हैं। अब ये बटन पट्टी के लिए, बटन पट्टी ये वाली हमारी ये सिलाई बुनी हुई थी सीधी, तो ये हमने एज इट इज़ उतारी थी। और ये सीधी सिलाई बनाई नहीं हुई है तो इसको हम बनाकर इस पर चढ़ाएंगे। अब जैसे हमने अपने मुड्ढे बनाए हैं ऐसे ही हम 8 सीधी सिलाइयों का बॉर्डर यहाँ बनाकर फिर सारे फंदे बंद कर देंगे तो हमारा गला बन जाएगा। ये देखिए, गला बनाकर हमने घटा लिया है। अब हम अपने स्वेटर की सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए जो ऊन मुड्ढे बनाकर हमने छोड़ी थी उसी ऊन को सुई में पिरोकर हम सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करना मैं आपको बताती हूँ। ये सिलाई करना मैं आपको बताती हूँ। जो फंदा हम सिलाई का पहला फंदा बनाते समय जब हम उतारते हैं तो ये फंदा थोड़ा बड़ा आ जाता है और साफ आता है। इसी को हम साइड से ऐसे लेंगे सुई में, आप देखिए ऐसे लेकर निकालेंगे। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही ऐसे निकालेंगे। ये देखिए, ये जिस फंदे से हमने पहले सुई निकाली थी उसी में अब डालेंगे और उससे अगले फंदे से निकालेंगे। ऐसे ही इधर इस तरह से आप देखेंगे कि सिलाई करने के लिए हम पूरा फंदा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आधा फंदा ही ले रहे हैं। ये हम फंदे की बाहर वाली साइड ले रहे हैं। इस तरह आधा फंदा हमारा इधर से आ रहा है और आधा फंदा हमारा इधर से आ रहा है। तो सिलाई में सिर्फ हमारा एक ही फंदा खराब जाएगा और वो भी आप देखिए सिलाई में कितनी सफाई आती है। ये देखिए, ये सीधे फंदे की तरह बुनाई की तरह आता जाता है। जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि सिलाई हमने कहाँ पर की हुई है। ये देखिए, साइड से ऐसे, फिर जिसमें से पहले सुई निकाली थी उसी में डालेंगे और उससे अगले में से निकालेंगे। इस तरह से अब ये सिलाई हम अपने स्वेटर की यहाँ चाक पट्टी तक कर लेंगे।
यहाँ तक। जैसे कि आप देखिए मैंने इस साइड में कर ली है सिलाई। ये देखिए पूरी सिलाई कितनी सफाई से आती है। इसमें आपको ऐसे रखने पर कहीं दिखाई नहीं देगा कि हमने सिलाई कहाँ पे की हुई है। अब ये वाली साइड भी मैं आपको सिल के बताती हूँ। ठीक है ना। ये देखिए स्वेटर हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए गले की गोलाई, मुड्डे, ये सिलाई सब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो धागे हैं, जो हमारे इधर उधर धागे दिखाई दे रहे हैं, इन सब धागों को क्रोशिये से बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे आप ये क्रोशिये से धागों को सबको अंदर कर दीजिए। ये सारे धागे अंदर जो भी नज़र आ रहे हों सब धागों को अंदर कर दीजिए। और जैसे मैंने इस स्वेटर में टिच बटन समान दूरी पर लगाए हैं और ऊपर से बटन लगाए हैं, ये टिच बटन लगाकर ऊपर से बटन लगाए हैं, ऐसे इस स्वेटर में भी आप लगा लीजिए और आपका कार्डिगन तैयार है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा।